क्या आपकी बासमती धान की फसल में ब्लास्ट रोग का आक्रमण हो चुका है? क्या हर हर साल आप अपनी फसल में भारी नुकसान देख रहे हैं इस रोग के कारण? तो यह वीडियो आपके लिए। आज हम जानने वाले एक ऐसे रोग के बारे में जो किसानों का सरदर्द बन चुका है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मोहन, आप देख रहे हैं एग्री मूवमेंट टॉक। इस चैनल पर हम किसानों की असली सच्चाई, किसानों की समस्याएं, समाधान की बात करते हैं। आज एक ऐसे ही रोग के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बासमती धान की फसल में अक्सर देखा जाता है, जिसका नाम है ब्लास्ट। किसान इस रोग को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि झोंपड़ी रोग, चिट्टी रोग, गलन रोग, झुलसा रोग, काला रोग और सिर झुकना रोग के नामों से, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चलिए जानते हैं ये रोग क्या है। ये एक फफूंदनाशक रोग है जिसका वानस्पतिक नाम पाइलिकोरेलिया ओराइजी या मैग्नोपोर्थी ओराइजी के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ी सी नमी में भी उत्पन्न हो जाता है। ज्यादातर बासमती धान की फसल में जल्दी देखने वाला यह रोग है। इस रोग के लक्षण पत्तियों से लेकर बालियां तक देखे जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह, तने, बालियां विभिन्न प्रकार की पार्ट पर देखे जाते हैं। यह खासकर गर्म अर्ध जलवायु में जल्दी जानते हैं कि इस रोग को किसान कैसे अपने खेत में पहचान सकता है। शुरुआत में ये लक्षण पत्तियों पर ही नजर आते हैं। पत्तियां भूरी होने लगती हैं तथा उन पर धब्बेदार छल्ले आकार के धब्बे मिलते हैं। जो धब्बे दिखाई देते हैं या तो भूरे रंग के या सफेद रंग के दिखाई देते हैं। पौधा मुरझाने लगता है तथा बालियां अधपकी रह जाती हैं। इसका स्पाइक लेट बहुत ही कमजोर हो जाता है तथा पौधा समय से पहले सूखने लगता है तथा जड़ और पत्तियां लगभग पूरा प्लांट हले हौले सड़ने लगता है। चलिए जानते हैं कि अगर यह रोग आपकी फील्ड में हो जाए तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। माना जा रहा है कई स्रोतों के अनुसार अगर यह रोग आपकी फसल में अच्छा लग गया तो आपकी 80 से लेकर 50% तक आपकी फसल घट सकती है। और यह बासमती धान की अच्छी किस्म की वैरायटी जो महंगी फसल मानी जाती है उस पर लग गई तो जो समझ लो आपकी पूरी फसल बेकार, आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। अगर आपने फील्ड में इसको देख लिया और आपने इसको स्किप कर दिया तो जो आपकी फसल में भारी पैदावार में गिरावट दे सकता है। खासकर बासमती धान की जो वैरायटी कीमती होती है उस पर जल्दी पनपता है ये रोग। इस एक लिमिट पार हो गई तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। हर साल ये रोग बढ़ता ही चला जाएगा आपके खेत में, तो इसको नजरअंदाज ना करें और समय से पहले इसका निर्धारण करें। चलिए जानते हैं यह रोग किन किन कारणों के कारण होता है। जैसे कि बीमारी कारणों के कारण होती है, कुछ कारणों के कारण होती है, ऐसे यह रोग कुछ गलतियों के कारण होता है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी किसान गलती करता है जब ये रोग अधिक फैलता है। किसान द्वारा एक ही बीज को बार बार प्रयोग करना, मतलब हर साल एक ही बीज को खेत में डालना कई सालों तक, जिसका मुख्य कारण हो सकता है। कभी कभी ये अधिक यूरिया या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भी देखा जा सकता है। या फिर किसानों द्वारा पौधों की दूरी और रो टू रो की दूरी नजदीक कर देना, जिस कारण प्लांट नजदीक होने के कारण इनकी ग्रोथ देखी जा सकती है। क्योंकि ये फंगस के द्वारा फैलता है तो यह आसानी से सेपरेट दूसरे प्लांट में हो सकता है। कभी कभी ये रोग अधिक पानी के या अधिक कम होने के कारण भी देखा जाता है। कैसे बचाव कर सकता है अपनी फसल से, या आप पहले कैसे तैयार हो सकते हैं इस रोग को आने से पहले। पहले हम जानेंगे बायोलॉजिकल मेथड, फिर जानेंगे हम केमिकल मेथड, फिर जानेंगे कि हम खेत का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि जैविक उपाय में कुछ प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, नीमास्त्र, जीवामृत। आप इनका घोल बनाकर पानी में छिड़काव कर सकते हैं पत्तियों पर। ये ज्यादा इफेक्टिव अच्छे माने जाते हैं, आपकी फसल पर साइड इफेक्ट भी डालते तथा मृदा को और वातावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि ये सब फफूंद नाशक होते हैं तो फफूंद के लिए ही काम करते हैं। इन रसायनों का प्रयोग आप जब कर सकते हैं जब आपकी फसल में बालियां निकल रही हो। खड़ी फसल में छिड़काव करने के लिए इन रसायनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं कि आप खेत में प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें। अधिक फर्टिलाइजर या अधिक केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से या कम करने से इस रोग को देखा जाता है, तो एक संतुलित फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई समय पर रोकना या फिर प्लांट की दूरी को एक अवश्य स्पेस के साथ बनाए रखें। प्लांट की दूरी करी जाए लगभग 15 x 15 सेंटीमीटर
इतनी तो मिनिमम होती ही है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन उपायों को करते हैं, अगर समय से पहले आप पहचान लेते हैं, तो यह बल्कि आप इस फसल को नहीं बचाएगी, बल्कि आपके उत्पादन को भी बढ़ाएगी और आपकी लागत को कम से कम ले जाएगी। ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हो सकते हैं। आप इन रोगों को ध्यान से देखें, इन नजरअंदाज ना करें फील्ड में, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है और आपका बाजार मूल्य गिरा सकती है। अब इस वीडियो को अंत तक ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप शेयर करते हो तो आपके साथी इस वीडियो को देखकर अपनी फसल में अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और आप खुद किसान हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बताएं कि आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किस प्रकार की खेती करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। वंदे मातरम।